जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मेरे कन्या राशि के प्यारे जातक लोगों ने तो आपको ये बात कहा ही है कि आपको गुस्सा आजकल बहुत आ रहा है ना। बहुत सारे लोगों ने बात कहा है, मैं जानता हूं। और कंट्रोल कीजिए, आप खुद भी ये महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं, गुस्सा बहुत आ रहा है। सर मतलब भारी रह रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। अरे ठीक है भाई, नहीं मिला है रिजल्ट, कोई बात नहीं, हो जाएगा। काम डाउन। गुस्सा करने से तो रिजल्ट आएगा नहीं। जिंदगी के अंतर्गत शांति से सोचने पर ही रिजल्ट आ सकता है। क्रोध में लिया गया डिसीजन हमेशा हमारे लिए हानिकारक होता है। तो रिलेशन को सही करने के लिए भी ये नहीं है कि अभी क्रोध कर लिया और क्रोध करके अपनी बातें पूरी तरह से बता दी और उससे हो जाएगा। समाधान होगा ही नहीं। शांत रहने से ही समाधान, शांति ही समाधान की जननी है। तो इसलिए आपको शांति रखने की आवश्यकता है। लेकिन ये क्यों हो रहा था, आपके वश में थोड़ी ना था। ये तो मंगल आपकी राशि में गोचर करके ये सब कर रहे थे। चलिए खैर, इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको उससे पहले बता दूं, आप चिंतित थे ना कि भाई कैसा पितरों की मोक्ष कैसा हो, पितरों की शांति कैसी हो। पता नहीं पितरों के कारण तो दिक्कत नहीं आती है। तो मैं करने जा रहा हूं इस बार पितरों की शांति, पितरों के मोक्ष का उपाय। और वो कहां पर है? काशी और हरिद्वार में। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि महामंत्र जो जपत महेशु और काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। मुक्ति का सबसे बड़ा साधन काशी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पितरों की शांति के लिए मैं यज्ञ करूं, मैं उसके लिए प्रयास करूं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा अगर आप चाहते हैं मेरे द्वारा, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। साथ में रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं और फिर कॉल अपॉइंटमेंट लेकर भी आप बात कर सकते हैं। चलिए अब बताते हैं आपको कि मंगल इस बार आपकी राशि में गोचर करेंगे। आपके जो राशि स्वामी हैं वो 12th हाउस के अंतर्गत आकर के गोचर करेंगे। देखो, मुझे लग रहा है वैसे तो शायद ये गलती आप कर चुके हैं या कर चुकी हैं। गुस्से में आकर के अपना काफी सारा काम खराब कर चुके हैं या कर चुकी हैं। रिलेशन को भी खराब किया है आपने और प्रोफेशनल लाइफ के माहौल को भी खराब कर दिया है, हो भी गया है। तो काम डाउन, थोड़ा शांति रखिए भाई। वो कहते ना, शांत भीम शांत। तो वो 13 तारीख के बाद मंगल अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो फिर आपका क्रोध शांत होगा और कई सारे किए गए जो आपकी एक्टिविटीज हैं उसके लिए आप रिग्रेट फील करेंगे, आप गिल्टी फील करेंगे या करेंगे। आपको लगेगा आखिर मैंने ये क्या किया है। ये होने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। नहीं चाहे तो मेरी बात नोट करके रखिए, ये होने वाला है। इसलिए अपने आप को शांत रखिए ताकि समय परिवर्तित हो और परिस्थितियां अच्छी हो। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि समय फिरे रिप होई प्रीते। समय परिवर्तित हो जाने के बाद दुश्मन भी अपना मित्र जैसा हो जाता है या हो जाती है। तो हमें इस चीज पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को लेकर के स्टार्टिंग ऑफ मंथ 13 तारीख को, स्पेशली 13 तारीख तक बहुत बेहतरीन नहीं दिख रहा है। 13 तारीख के बाद जो परिस्थिति होगी वो हेल्थ को लेकर के और नेचर को लेकर के दोनों चीजों में आपके चेंजेस आएंगी। मैं अगर सितंबर की बात करूं तो मुझे लगता है कन्या राशि के लिए सितंबर सावधान रहने वाला महीना रहेगा। कन्या राशि के लिए सितंबर सावधान रहने वाला महीना रहेगा और उसका रीजन ये है कि सितंबर महीने के अंदर जो बुध का गोचर रहने वाला है वो सिंह राशि में रहेगा, यानी 12th हाउस के अंतर्गत रहेगा। 12th हाउस में बुध की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। तो क्रोध करने पर, जल्दबाजी में डिसीजन लेने पर, काम में लापरवाही करने पर आपकी जॉब चली जाए या बिजनेस में बड़ा लॉस हो जाए, इस प्रकार की कंडीशन है। इसलिए इस चीज पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 3 लोग हैं जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में काफी दिन से आपके पीछे पड़े हुए। 3 लोग हैं जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत दिन से आपके पीछे पड़े। उनसे इस महीने भी सावधान रहने की आवश्यकता है। और तीनों के नाम का जो लेटर वर्ड है वो डिफरेंट है। एक के नाम का जो लेटर वर्ड है वो स्टार्ट होता है आ अक्षर से, दूसरे का स्टार्ट होता है चा अक्षर से। आ, ला, चा और दा। 3 ये लोग हैं। उसमें स्त्री पुरुष कोई भी हो सकते हैं, मैं उसको डिफाइन नहीं करूंगा। लेकिन ये 3 लोग हैं जो आपका सामाजिक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, चाहती हैं, जो जलन की भावना रख रहे हैं या रख रही हैं, और वो सितंबर में आपको विशेष नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें,
इस प्रकार का योग है। तो अपने आप को सावधान रखने से इस प्रॉब्लम को हम पूरी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे रिजल्ट को ले पाएंगे। तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने से परिस्थितियां खराब हो। जीवन साथी के साथ आपका पहले बहुत विवाद हुआ है। मैं अगर आपकी राशि को देखूं तो मैं कह सकता हूं कि अगस्त महीने में आपका आपके जीवन साथी के साथ बड़ा विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, और उसका मैं अगर गलत नहीं हूं, ठीक है, हम सबको लगता है कि हम सही हैं, लेकिन जीवन साथी भी सही थी या सही थे। आपके अत्यधिक उत्तेजना ने, अत्यधिक क्रोध ने उस रिलेशन को खराब किया। 13 तारीख के बाद आपको रियलाइज होगा कि मैंने रिलेशन खराब किया। अगर आपके जीवन साथी की कन्या राशि है तो 13 तारीख के बाद, या फ्रेंड की कन्या राशि है तो 13 तारीख के बाद उनको रियलाइज होगा कि उन्होंने गलत किया। तो स्पेशली अगर मैं स्वास्थ्य को लेकर के बात करूं तो कंडीशन ठीक ठाक दिख रही है, ध्यान रखने वाली परिस्थिति दिख रही है। स्वभाव को लेकर के बात करूं तो ध्यान रखने वाली परिस्थिति है, कंडीशन थोड़ी खराब दिख रही है। अगर मैं उसके साथ आगे जाकर के बात करता हूं कि आखिर स्वास्थ्य स्वभाव के साथ फाइनेंशियली कैसा होगा, फाइनेंस को लेकर के मुझे आपका सितंबर अच्छा नजर आ रहा है। सितंबर महीने में फाइनेंस को लेकर के आपकी परिस्थिति अच्छी रहेगी। अब अगर हम आगे चले और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बात करें तो मैंने प्रेडिक्ट कर ही दिया है। एजुकेशन को लेकर के एज यूजुअल रहने वाला है, जैसा पहले चल रहा था वैसा ही रहने वाला है। संतान को लेकर के शुभ समाचार के योग हैं, संतान को लेकर शुभ समाचार मिल सकता है। भाग्य का सपोर्ट पूरी तरीके से मिलेगा। जीवन साथी के साथ रिलेशन में जो सुधार की परिस्थिति है वो आपकी सितंबर में दिख रही है। रिलेटेड टू कोर्ट कचहरी अगर कोई मामला है, वो डिसीजन आपके पक्ष में आ जाए, वो कोर्ट में कहीं भी चल रहा हो, चाहे वो पीआर को लेकर के कोर्ट के माध्यम से डिसीजन आने वाला हो या कहीं से भी आने वाला हो, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत वो रिजल्ट आपके लिए अच्छा आएगा। ध्यान रखिएगा, आपके लिए 17, 22, 30, 29, 17, 22, 30, 29, ठीक है, इन डेटों में आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, ये ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ी के चांस ज्यादा होंगे। भगवान आपको पसंद रखे, मेरी शुभकामना है। रात 9 बजे दोपहर को 12 बजे लाइव होता हूं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पितृतर्पण आप करा ही सकते हैं, पितृ शांति करा ही सकते हैं, भागवत की कथा इत्यादि अगर आप मेरे साथ चाहते हैं मेरे द्वारा कराना करा सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।